श्री उबरियाल जी, विक्रम उबराल जी, महिला शक्ति की अध्यक्षा ज्योति भोंजा जी, हमारे उपवास का कीर्तिमान स्थापित करने वाले गुरमीत सिंह जी, हिमाचल प्रदेश निर्माण मजदूर सेल के चेयरमैन गगनदीप जी, और हमारे मित्र हलाकू है ना, नहीं कहाँ से हलाक क्या लोडा, अल्ताफ जी और विराट जी काफी अच्छा बोल के गए। तो ऐसे सारे लोगों का मैं, हमारे सतवीर क्या नाम बताया आपने, हरविंदर सिंह जी, इन सभी लोगों का तहे दिल से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, आभार प्रदर्शन करता हूँ कि बहुत ही कम समय में आप लोगों ने इतना अच्छा आयोजन किया, इतना अच्छा प्रतिसाद दिया। ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप लोगों के मन में मजदूरों के प्रति कोई भावना जागरूक होती है। अगर आप मजदूरों की भावनाओं को नहीं समझ सकते तो इस तरह से जमा नहीं हो सकते हैं, और यही हमारा उद्देश्य है। अभी हमारे मित्र ने कहा कि पहले भी किसी इंटक से जुड़े थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाड़ी उन्होंने कई दिन चलाई और बाद में उनको पता चला कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ही नहीं। ये चीज होती है मित्र, मेरे भाई, आपके मन में दुविधा होना लाजमी है। मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, एक उदाहरण दूंगा। आपके हाथ में एक बोतल है पानी की, उस पानी की बोतल पर एक ब्रांड लिखा है किनले। कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास वो सील पैक करके बोतल लेके आएगा, आप किनले देखेंगे, आप उस पर तुरंत बिना भरोसा किए आंख बंद करके वो पानी पी लेंगे। लेकिन अगर उस पर कोई ब्रांड नहीं होगा और कोई आपको वो बोतल देगा तो आप उसको नहीं पिएंगे। आपके मन में एक शंका आ जाएगा कि भाई ये क्या चीज है, ना तो किनले है, ना तो बिस्लेरी है, ना तो एक्वाफिना है, और कुछ है ना। लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं मित्र, क्योंकि अब आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक पीसीसी में भी काम करते हैं। ये देखिए, ये है हमारा संविधान, भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का ओरिजिनल संविधान। ये देखिए, ये लेबर कमिश्नर ने सिग्नेचर किया हुआ है हर पेज पे। लेबर कमिश्नर जो कि आईएएस ऑफिसर होता है, उसने पूरे हमारे जो 40 पेज का संविधान है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने लिखा हुआ है, ये उस पे उसने सत्यापित किया। ऐसे और भी कोई अध्यक्ष होंगे ना, उनके संविधान सत्यापित नहीं है। आप संजीवा रेड्डी को ही ले लीजिए, अगर संजीवा रेड्डी ने ये संविधान आपको दिखा दिया तो मैं भाग के अमेरिका चला जाऊंगा। उसके पास भी नहीं है ये देखिए, किसी को देखना है तो नजदीक आके देखिए। ये लेबर, सेंट्रल लेबर कमिश्नर ने लेटर दिया है कि ये भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ ही ओरिजिनल फेडरेशन है। कोई भी देख सकता है, हमको कोई छुपाना नहीं है। शशि जी, इसके सैकड़ों प्रिंट निकालिए और बंटवा दीजिए सबको। नुक्कड़ नुक्कड़ पे इसके 4x6 की पोस्टर लगा के आप रखिए, ताकि अगर कल को यहाँ का कोई बंदा आपसे बोले, यहाँ का कोई कांग्रेस पीसीसी वाला बोले, यहाँ का पीसीसी अध्यक्ष अगर बोले, तो आप उसको छाती ठोक के बता सकते हैं कि मैं असली हूं, मैं असली हूं। डरो मत, मैं असली हूं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सरकार कह रही है। इससे भी अगर बात न बने तो ये देखिए, ये है सरकार ने दिया हुआ ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के सेक्शन 10C के तहत जो हमको सर्टिफिकेट दिया है वो है। और इसमें एक नाम से नहीं, 2 नाम से सर्टिफिकेट दिया हुआ है। एक तो भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस महासंघ और दूसरा इंडियन नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस फेडरेशन, जिसको अगर हम शॉर्ट करते तो INTUC होता है। ये कोई फर्जी डॉक्यूमेंट नहीं है।
आप इसके ऊपर आरटीआई लगाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। हमने सरकार के द्वारा मांगी गई सारी जानकारियों को, सारे डिमांड्स को पूरा करने के बाद लगभग 3 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद हमको ये मिला है। किसी के मन में अगर कोई शंका हो तो आप इसको सत्यापित कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मजदूरों की बात, जम्मू कश्मीर की बात पे आ जाते हैं। सियाल जी, इन्होंने शायद फेसबुक पे मेरी कुछ पोस्ट देखी, और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपके मन में मजदूरों के प्रति लगाव है तो मजदूरों से जुड़ी किसी भी पोस्ट पर आप एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इन्होंने रिएक्ट किया, हमसे जुड़े। हमारी भी एक खूबी है, एक अच्छाई हमारे अंदर भी है कि हम इंसान को देखने के बाद, उसके जज्बे को देखने के बाद उसको सलाम करना पसंद करते हैं। हमने इनके जज्बे को सलाम किया, और अब तारीख चाहे जो भी रही होगी, तारीख तो तारीख होती है। इन्हें हमने इस प्रदेश की जवाबदारी दी। अब ये जवाबदारी पे कितने खरे उतरते हैं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप जितने प्रश्न उठा रहे हैं उस प्रश्न को सॉल्व करने की, उस प्रश्न को हल करने की जवाबदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की नहीं है, इसकी जवाबदारी सियाल जी की है। आप पहले किसके पास आएंगे? शशि सियाल जी के पास। अगर शशि सियाल जी ये कहते हैं कि मैं नहीं कर सकता हूं, तब हम बैठे हैं, हम करेंगे उसको, हमने तो करना ही है। लेकिन हमने करना है तो अपने मातहत करने के लिए तो आपको बुलाया है। जब अगर हमको अचार बनाना होता है और आम तोड़ने की जरूरत होती है तो हम सीधे ऊपर नहीं चले जाते हैं, पहले जो हाथों से आम तोड़ सकते हैं पहले हम उसको तोड़ते हैं, फिर जो हल्का पत्थर मार के हम जो आम तोड़ते हैं उसको तोड़ते हैं। क्योंकि हम बड़े पत्थर से आम को तोड़ ही नहीं सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पे आपने जो भी करना है ना प्रदेश के स्तर पर, सबसे पहले आपने अपने प्रदेशाध्यक्ष को पकड़कर करना है। और अगर आपके प्रदेशाध्यक्ष वो नहीं करते हैं तो फिर हमें उसके लिए, हम कहाँ भाग रहे हैं? आगे सरकार ने हमको इतनी जवाबदारियां क्यों दी? देखो, एक किसी शायर ने कहा है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। सुना है ना आप लोगों ने? मैं कहता हूं इसको भूल जाओ, इसको आप लोग भूल जाओ, क्योंकि आज की शायरी होनी चाहिए, जिस ओर मजदूर की आंधी चलती है उस ओर जमाना बदलता है। अगर मजदूरों ने ठान लिया तो कितनी सरकारें ऊपर नीचे हो जाती हैं। आज इस देश में सबसे बड़ा तबका किसका है? मजदूरों का है। 143 करोड़ की जनसंख्या, उसमें 56 करोड़ मजदूर हैं। कितने हैं? 56 करोड़। और ये 56 करोड़ अगर मजदूर चाह लें तो ये समझ लो कि सरकार बदल जाती है। इस बार 14 करोड़ मजदूरों ने चाहा कि कांग्रेस को लाया जाए, तो कांग्रेस 51-52 से 100 के पास पहुंच गई। कुछ करोड़ मजदूरों ने नहीं चाहा